आज हमने लेक्चर स्टार्ट करना था अपना अवेयरनेस पे, जो हम बच्चों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास है साइबर सेफ्टी। हमारे बच्चों को जानना क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है और किस तरह पेरेंट्स उन्हें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं साइबर सेफ्टी के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में और साइबर क्राइम्स के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम अपना लेक्चर। व्हाट किड्स डू नीड टू नो अबाउट साइबर क्राइम एंड सेफ्टी। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ें हैं, उनमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो इम्पोर्टेंस है, वो एडल्ट्स पे भी होती है, अंडर 18 पे भी होती है और जो हमारे बहुत ही छोटे बच्चे हैं, जो आजकल गेम्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, मोबाइल पे खेल रहे होते हैं, उनके हवाले से भी हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन हमारे पास क्या-क्या चीज़ें आती हैं? आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, आप टैबलेट्स यूज़ करते हैं, आप मोबाइल्स यूज़ करते हैं, मोबाइल्स पे आप डिफरेंट तरह के जो आपके गेम्स होते हैं उन्हें देखते हैं। उसके अलावा आप सोशल मीडिया चेक कर रहे होते हैं, फेसबुक होता है, ट्विटर होता है और कोई ऐसे लिंक्स होते हैं जिन्हें हम बिना देखे, बिना अथॉरिटी के या बिना वैलिडिटी के खोल लेते हैं, जो हमें नहीं खोलने चाहिए। लेकिन ये चीज़ हम बच्चों को नहीं बताते। हम बच्चों को ये नहीं कहते कि आपने ये चीज़ देखनी है और ये चीज़ नहीं देखनी। हम उन्हें ये नहीं देखते कि बच्चे क्या नोटिस कर रहे हैं, क्या चीज़ नहीं नोटिस कर रहे। ठीक है? तो उसमें हमारे पास जो चीज़ें होती हैं कि आपने क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, ये आपने बच्चों से बात करनी है। कि जब तक आप बच्चों से बात नहीं करेंगे, तब तक उन्हें अच्छाई और बुराई में समझ नहीं आएगी। यहाँ अगर हम नोटिस करें तो एक मैंने छोटा-सा शॉर्ट सा मैसेज ऐड किया हुआ है, फ्रेंड्स डोंट ऐड और मीट ऑनलाइन फ्रेंड्स विदाउट अ पेरेंट्स परमिशन। अब ये एक बहुत छोटी-सी बात है, लेकिन बच्चे इस चीज़ को नहीं समझते। बच्चे बाहर दोस्ती ज़रूर बनाते हैं, ऑनलाइन आप चैटिंग कर रहे होते हैं, आप गेम्स के दौरान बात कर रहे होते हैं, स्पेशली जो पबजी टाइप गेम्स हैं, आप उनमें आपस में बात कर रहे होते हैं, उनमें आपस में चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। आप वो चीज़ें देख रहे होते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड में जा रही होती हैं। आपके पास जो बैकअप होता है, व्हाट्सएप पे भी होता है, आपके मोबाइल का भी होता है और आपके लैपटॉप और आपके टैबलेट का भी होता है। तो वहाँ पर वो चीज़ें सेव हो रही होती हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होता। टेक्नोलॉजी इस कदर वास्ट हो गई है कि हमें हर चीज़ नहीं समझ में आती, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो सिर्फ़ मोबाइल यूज़र्स हैं, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को पढ़ा नहीं, जिन्होंने कंप्यूटर को पढ़ा नहीं। अब उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोई भी ऐप खोल लेते हैं सोशल मीडिया पे, हम फ़ेसबुक से डाउनलोड कर लेते हैं, कोई ऐसी गेम या हम लोग जो हमारा गूगल प्ले स्टोर होता है, उससे डाउनलोड कर लेते हैं। तो जब हम वो चीज़ें देखते हैं और उनको खेलना शुरू करते हैं, तो हम एक-दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। जब हम इंटरैक्ट करते हैं, तो हम एक-दूसरे से चैटिंग भी कर रहे होते हैं। हम एक-दूसरे को मशवरे भी दे रहे होते हैं और वहीं से ही बहुत सी चीज़ों में हम लोग ईमेल्स भी शेयर कर देते हैं, अपने नंबर्स भी शेयर कर देते हैं और बातचीत पर्सनली स्टार्ट हो जाती है। इसमें हम लोग जब चीज़ें देखते हैं, तो हम एम्फसाइज़ करते हैं कि आप लोग एक-दूसरे से बातचीत ज़रूर करें, लेकिन अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस या उनसे मीटअप ना करें। जब हम मीटअप करने जाते हैं, तो हम लोग ये नहीं देखते कि वो लड़का या वो लड़की कैसी है या जिससे हम मीटअप करने जा रहे हैं, वो 1 लोग हैं या 2 लोग हैं। हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा। तो ये चीज़ें हमारे स्कूल लेवल पर हमारे टीचर्स हमें बताते थे या हमारे पेरेंट्स हमें बताते थे। अब स्कूल लेवल में अब वो चीज़ें नहीं आती। जब टीचर्स बच्चों को कुछ कहना शुरू करते हैं, तो पेरेंट्स आ जाते हैं, जी आपने हमारे बच्चे को ऐसे क्यों डाँटा? आपने हमारे बच्चे को ये पनिशमेंट क्यों दी? टीचर का आपके बच्चे के साथ कोई भी पर्सनल ग्रज नहीं होता, ठीक है? वो आपके बच्चे को वही चीज़ सिखा रहा है जो उसकी ड्यूटी है। जब पेरेंट्स ही जाकर टीचर को डाँटेंगे या उन्हें ब्लेम करेंगे, तो बच्चे पे तो बुरा असर पड़ेगा। आज का सेशन जो हमने स्टार्ट किया है, पाकिस्तान लीगल अवेयरनेस ट्रस्ट की बेस पे, उसमें हमने किड्स के लिए जो सेशंस रखे हैं या छोटे बच्चे या अंडर 18 के लिए हमने जो सेशंस रखे हैं, वो लीगल अवेयरनेस के हैं। लीगल अवेयरनेस के हवाले से हम आज साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, साइबर सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। जो आप गेम्स खेलते हैं, जो आप चीज़ें देखते हैं, उसमें आपके पास सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। इनफैक्ट काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें वो आपसे टर्म्स एंड कंडीशंस का टिक मार्क लेते हैं।
जब आप टर्म्स एंड कंडीशन का टिक मार्क बगैर पढ़े दे देते हैं, तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो आपके खिलाफ यूज हो जाती है। जब आप कोई भी ऐप खोलते हैं, तो वो आपसे परमिशन मांगता है कि हम आपके गैलरी पे एक्सेस कर सकते हैं, हम आपके ईमेल पे एक्सेस कर सकते हैं, और हम लोग बगैर पढ़े उस चीज पे टिक करके उसको एक्सेस दे देते हैं। अब होता क्या है कि बहुत सी चीजें जो हैं उनके पास जाना शुरू हो जाती हैं। बहुत सी चीजों में हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके पास जो कम से कम इंफॉर्मेशन हो, या एक कोई ऐसी डिवाइस आप यूज कर लें जिसमें आपकी गैलरी हो और पिक्चर्स ना हो, और इसमें ऐसी चीजें मौजूद ना हो जो आपके अगेंस्ट यूज हो सकती हो। ठीक है। तो ये पेरेंट्स, टीचर्स और आपके जो पीयर्स हैं, उनका रोल होता है कि वो बच्चे को जरूर समझाएं कि आपने किससे बात करनी है और किससे नहीं करनी। ऑनलाइन रहना है और ऑफलाइन रहना है, तो आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। एक और चीज जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी, कि बच्चों को पता तो होता है कि हमने क्या करना और क्या नहीं करना, क्योंकि आजकल जिस तरह की स्कूलिंग हो रही है, जिस तरह की बातचीत चल रही है, लोग समझते हैं, बच्चे समझते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। लेकिन उसमें एक चीज ये आ जाती है कि जब आपको बुराई अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है, तो फिर आपको अच्छाई और बुराई में फर्क नहीं पता चलता। तो यहाँ पर एक चीज यही कहूंगी कि जब आप किसी ऐसी चीज की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें बहुत सी चीजें गलत हो जाती हैं, जिसमें आप अपनी चीजें शेयर कर देते हैं, पिक्चर्स शेयर कर देते हैं, ऐसे कोई कमेंट्स कर देते हैं जो नहीं करने वाले होते। ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं हम, हमारे पास है पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन। Kids should understand the importance of keeping personal information such as their full name, address, school name and contact details private. अब इसमें क्या है हमारे पास, कि हम लोगों ने अपनी जो इंफॉर्मेशन होती है, जैसे हम हमारे स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, आप ग्रेड 1 से इंटरमीडिएट तक के बच्चे ले लें, उनमें जब प्यार से उनसे कुछ पूछा जाए तो वो घर की बातें भी बताना शुरू कर देते हैं कि हमारे तो घर में ऐसे होता है, हमारे पास ये भी है, हमारे पास वो भी है। ठीक है, वो बच्चे प्यार में एक दूसरे से बात करते हुए भी बता देते हैं, या किसी टीचर से भी बहुत क्लोज हो तो वो बताना शुरू कर देते हैं कि जी हमारे पास तो ये चीज है, हम तो ऐसे करते हैं, हम तो ऐसे करते हैं, हम यहाँ जाते हैं, वहां खाते हैं, ये पहनते हैं, हम फलाना ब्रांड यूज करते हैं। बच्चे को आपने नॉलेज ये देनी है कि आप टीचर पे भी उतना ही ट्रस्ट करें, या टीचर से भी उतनी ही बातें शेयर करें जितनी जरूरी है। जो जरूरी बात है बस वो शेयर करे, जो जरूरी नहीं है उसको शेयर नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनकी अलग रेंज होती है, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो अलग रेंज में जा रहे होते हैं, अलग ट्रैक पे चल रहे होते हैं। सोशलाइजेशन स्कूल में आजकल बहुत ज्यादा हो गया, एक दूसरे से इंटरेक्ट, सबसे ज्यादा कंपटीशन हो गया। जब कंपटीशन में भी बच्चे आ जाते हैं तो भी उन्हें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के जातियात पे भी जाना शुरू हो जाते हैं। और यही चीज अगर हम सोशल मीडिया पे देखें, तो सोशल मीडिया पे भी हम लोग सबसे पहला अटैक जो है वो जातियात पे करते हैं। गालियां, एक दूसरे पे ताने देने, एक दूसरे को बुरा भला कहना, एक दूसरे को गलत नामों से पुकारना, या इस तरह की बहुत सी चीजें हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं। उसके लिए भी साइबर क्राइम एक्ट मौजूद है। अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो आप बात कर रहे हैं और आपके मुताबिक नहीं जा रही, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप साइबर सिक्योरिटी से राब्ता करें, साइबर डिपार्टमेंट से राब्ता करें कि हमने ये चीज देखी थी। या सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज आपके पास मौजूद होती है, वो आपके पास आपकी ऐप में ही रिपोर्ट का ऑप्शन मौजूद होता है। जब आप उसको रिपोर्ट के ऑप्शन में चले जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपसे कनेक्ट कर देता है। वो आपको फिर बताता रहता है कि आपकी आपने जो ये पोस्ट या ये कमेंट रिपोर्ट किया था, उसका आगे क्या बन रहा है, वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, वो आपको क्यों अपडेट कर रहे होते हैं कि आप इस चीज को जाने, आप इस चीज को समझे कि आपने जो रिपोर्ट का ऑप्शन क्लिक किया था उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि वो वाकई रिपोर्ट होने वाली थी या नहीं थी। इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन में सबसे पहले आपके पास गैलरी की मैं बात कर चुकी हूँ।
जब आप गैलरी को देख रहे होते हैं, आप गैलरी के ऑप्शंस पे क्लिक कर देते हैं, बिना सोचे समझे एक्सेस दे देते हैं या ओनली वंस का भी एक्सेस दे देते हैं, तो वो एक्सेस उनके पास हमेशा से रहती है, वो बंद नहीं होती, वो बैकलिंक्स पे चले जाते हैं। अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो वो बैकलिंक्स अच्छे समझते हैं कि वो क्या होता है, और अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग का बैठा हुआ है, तो उसको भी पता है कि बैकलिंक्स क्या होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले आप उसको प्रॉपर चेक करें कि उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। उसके बाद बच्चे को अलाउ करें, कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि बच्चे जब खाना खा रहे होते हैं, तो तब भी माँ-बाप उन्हें मोबाइल दे देते हैं, और बहुत छोटे बच्चे जो ग्रोइंग एज में होते हैं, तब भी माँ-बाप जो है उन्हें मोबाइल प्रोवाइड कर देते हैं, अच्छा बेटा तुम खेलो, तो हम लोग तुम्हें खाना खिलाते हैं। इसमें एक इश्यू पेरेंटिंग का भी आ जाता है। जब तक पेरेंटिंग अच्छी होगी और पेरेंट्स अपने राइट्स देखेंगे, अपने यूजेस देखेंगे कि हम लोग बच्चे के साथ कर क्या रहे हैं, तो तभी आप कुछ बेहतर हल निकाल सकते हैं। जब पेरेंटिंग में ही लैक होगा, तो आप बिल्कुल भी बच्चे को वो चीज़ उस चीज़ पर ट्रेन नहीं कर सकते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मेरे नज़दीक या जो डॉक्टर्स हैं, उनके नज़दीक यही है कि छोटे बच्चे के हाथ में स्क्रीन नहीं जानी चाहिए। स्क्रीन से मुराद आपका टैबलेट है, स्क्रीन से मुराद आपका लैपटॉप है, स्क्रीन से मुराद आपका मोबाइल फ़ोन है। लेकिन हम लोग इस चीज़ की एहतियात नहीं करते। हम लोग ये नहीं देखते कि बच्चे क्या सेहत पे फ़र्क पड़ता है। हम लोग ये नहीं देखते कि बच्चा क्या देख रहा है। आपके पास पैरेंटल कंट्रोल्स होते हैं। अब तो बहुत सी अच्छी-अच्छी डिवाइसेज़ आ गई हैं। इवन अब तो आपके पास टीवी भी इस तरह के आ गए हैं कि जिसमें पैरेंटल कंट्रोल होता है। यूट्यूब पे भी पैरेंटल कंट्रोल है कि बच्चे क्या देखेंगे और क्या नहीं देखेंगे। तो उसमें जो आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शंस होंगी, वो अपने बच्चे को सिखानी होती हैं कि आपने क्या चीज़ शेयर करनी है, क्या चीज़ नहीं शेयर करनी। Stress the need to be cautious while sharing information online, especially on social media platforms and in online gaming environments। ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। और देखने वाली बात ये होती है कि माँ-बाप अपने बच्चे पे कितना ध्यान दे रहे हैं। आजकल के बच्चे नहीं सुनते, ये भी एक फैक्ट है। जब वो दोस्तों में होते हैं तो वो नहीं सुनते, और जब घर में भी हों तो डेफ़िनिटली 4-5 बहन-भाइयों में 1 भाई या बहन ऐसा होता है जिसको बंदा कुछ भी नहीं कह सकता। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, जिसमें बच्चे आपके साथ इंटरैक्ट करें। नेक्स्ट हमारे पास है मैनर्स। बच्चों को क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए। ये घर वालों से लेकर बाहर वालों तक की ड्यूटी होती है, और ये हम लोग जिन लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी है तो उन्होंने सोशलाइज़ेशन का पढ़ा होगा कि उसमें क्या होता है और क्या नहीं होता। अब मैनर्स कहाँ से आते हैं? जब मैनर्स की बात की जाए, तो घर से ही सबसे पहले आपकी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, ठीक है? जब घर से आप चीज़ें स्टार्ट करते हैं, तो उनमें आपके पास नाना-नानी, दादा-दादी, चाचू, फूफू, मामू, बाकी सारे रिलेशन आना शुरू हो जाते हैं। तो वहीं से बच्चा मैनर्स सीखता है। आपके घर की लैंग्वेज क्या है? आप किस तरह से बात कर रहे हैं? आपकी जैसे कुछ लोगों की बात की जाए तो उनको गालियाँ निकाल कर बात करने की आदत होती है। वो उनका तकिया कलाम भी माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि जी इसकी तो आदत ही ऐसी है, ये तो बात ही ऐसे करता है। अब अगर आप बच्चे के सामने इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो डेफ़िनिटली वो उस चीज़ को पिक करेगा। और ये भी एक माना जाता है कि जब बुराई सामने हो और वो अट्रैक्टिव हो, उसको तो जल्दी पिक किया जाता है। तो इसमें मैनर्स को आपने देखना है, आपने अपने बच्चे को एटिकेट्स देने हैं कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। Educate children about the importance of treating others with respect online just as they would in person। अब अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, तो जब तक आप दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। हम लोग बच्चों को ये बात इसलिए कह देते हैं कि जी बड़ा है, बड़े की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब बड़ा बच्चे को हर वक़्त ज़लील करता रहे, तो वो एक अलग चीज़ है, हम बड़े को मना नहीं करते। इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूँगी, बुली, जिसको हम बुली कहते हैं, ठीक है? बच्चे को भी गलत नाम से पुकारना,
दूसरे बच्चों को गलत नाम से पुकारना, जब आप घर में ही एक दूसरे को गलत नामों से पुकारेंगे तो बच्चा बाहर जाकर वही हरकत करेगा, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो पीयर्स में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कहीं पे भी किसी जगह हो, तो वो कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर करेगा जो उसने घर में सीखी हुई है। तो सबसे पहले आप अपने घर का एनवायरनमेंट ठीक करें। अगर आपके घर का एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है जिसमें मार-पीट है, जैसे हम वुमेन्स और मैरिड लड़कियों की बात करते हैं, तो हस्बैंड से मार खाना या सास-ससुर से मार खाना या गाली-गलौच होना घर में, तो डेफ़िनिटली उस पे बच्चे पे उसका असर पड़ेगा, ठीक है? वो बच्चा क्या करेगा, जिसने हमेशा से अपनी माँ को मार खाते हुए देखा है, तो वो बच्चा उस चीज़ को एक्सेप्ट करता रहता है। वो यही कहेगा कि मैं भी मैन हूँ, तो डेफ़िनेटली मुझे भी अपनी वाइफ़ को ऐसे ही ट्रीट करना है। जब वो बाप को देखा कि वो मेरी माँ को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है, वो मेरी माँ की हर ख्वाहिश भी पूरी कर रहा है, वो मेरी माँ को दूसरों के सामने ज़लील भी नहीं कर रहा, तो डेफ़िनेटली वो अपनी वाइफ़ के लिए, अपनी बहनों के लिए या अपने घर की बाकी औरतों के लिए रिस्पेक्ट ही रखेगा। तो ये चीज़ें आपके पास आ जाती हैं मैनर्स में, और मैनर्स सबसे पहले घर से आते हैं। जब घर में एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा, तो बच्चे की ग्रोथ पॉजिटिव होगी। इसमें अगर हम देखें कि नानी-दादी जो होते हैं, जी ये हमारा बच्चा हम खुद सँभालेंगे। ठीक है, आप खुद सँभाल लेंगे, लेकिन जो माँ का फ़र्ज़ होता है वो तो उसी ने ही अदा करना है। तो इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी आगे हमारे लेक्चर्स चलते हैं, उसमें हम मैनर्स पे भी बात करें, एथिक्स पे भी बात करें, पेरेंटिंग पे भी बात करें। मैं कोशिश करूँगी कि पेरेंटिंग पे भी एक लेक्चर हो। अच्छा, बच्चे के साथ हमने साइबर बुलिंग भी डिस्कस करनी है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ मैंने पहले भी 1-2 सब्जेक्ट में ऐड किया था कि जब तक आप बात नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। जब तक आप बात करेंगे, तब तक बात बनेगी भी और अगला सुनेगा भी। वो कहते हैं ना कि पत्थर पे भी पानी पड़ता रहे तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है। तो इसी तरह जब तक आप बच्चे के माइंड में डालते रहेंगे कि क्या अच्छा और क्या बुरा है, वो उस चीज़ को पिक करता जाएगा। जब आप ये आजकल तो वैसे ये बहुत ज़्यादा इन हो गया है कि हम खुदकुशी कर लेंगे, हम घर छोड़ के चले जाएँगे। सबसे पहले मैं यहाँ इन चीज़ों पे कि माएँ जो डर जाती हैं। माँ एक बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ी एक पावर है। वो अपने बच्चे को सुधार भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो अगर माँ अपना स्टैंड ले ले, तो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई भी बच्चा इस तरह की हरकत करेगा। बाप का ये होता है कि बाप पूरा घर से बाहर होता है। लेकिन हाँ, हमारे घरों में बाप का होल्ड होता है। हमारा जो माशरा चल रहा है वहाँ पे बाप का होल्ड होता है। अक्सर हमें अपनी माँ से धमकी मिलती है, आने दो अब्बू को तो मैं उन्हें बताऊँ। ठीक है? तो ये एक जुमला जो हमारे लिए होता है वो बड़ा एक पावरफुल होता है। रात को बुआएँगे तो पता नहीं क्या होता है। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, माँओं के पास बहुत टैक्टिक्स होते हैं, वो यूज़ कर सकती हैं। हर तरह से अपने बच्चे को किस तरह हैंडल करना है, वो बहुत अच्छे से जानती हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो लैग कर जाती हैं। घर में जो आपका माहौल चल रहा होता है, वही आपके बच्चे की मेंटल ग्रोथ कर रहा होता है। वो आपके बच्चे के एक्ट्स पे असरअंदाज़ होता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि क्वेश्चन्स क्या हैं हमारे पास। डू नॉट बिलीव एवरीथिंग यू रीड ऑनलाइन। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। बच्चे क्या करते हैं कि वो जो पढ़ते हैं, वो अपने माइंड में बिठा लेते हैं। सिर्फ़ ये बच्चों की आदत नहीं है, इसमें हमारे पास जो हमारे बड़े भी हैं ना, बड़े उस सेंस में जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, जो जिन्होंने जिनकी हाइली क्वालिफ़ाइड एक बैकग्राउंड नहीं है, एकेडमिक्स नहीं है, उसमें वो लोग भी जो पढ़ते हैं, वो यकीन कर लेते हैं। अब हम लोग अगर जिस माशरे में हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम देखें या एज़ साइकोलॉजिस्ट भी अगर आप देखें, तो जो बच्चे और बड़े वो सेम ही एक ट्रैक पे चल रहे होते हैं। सीनियर सिटीज़न्स और बच्चे, इन दोनों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आप अक्सर कभी आप मोबाइल भी यूज़ करें, सोशल मीडिया, फ़ेसबुक वगैरह भी यूज़ करें, तो उसमें भी होता है कि जी दादी को एप्पल के ऐप्स समझाना या उसकी वर्किंग बताना बड़ा मुश्किल होता है। तो यही सीन होता है जब हम बच्चे को डील कर रहे होते हैं या हम
सीनियर सिटीज़न्स को डील कर रहे होते हैं। अब कुछ सीनियर सिटीज़न्स ऐसे होते हैं जिनके हाथ में मोबाइल होता है और उन्हें आप समझाते भी रहेंगे कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं है। अब उन्होंने जो चीज़ पढ़ ली है, जो जो वीडियो देख ली है, वो उस पे कायम रहते हैं कि नहीं इसने ये बताया है, तो ये ऐसे ही चलेगा, तुम्हें नहीं आता। वो इस तरह की चीज़ें जब हम देखते हैं तो हम उन्हें डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बच्चों के लिए क्या है कि बच्चे तो अभी स्टार्टिंग स्टेज में है और जो सीनियर सिटीज़न्स हैं उनका एक अलग ट्रैक होता है। तो हम बच्चों को डेली बेसिस पे अगर ये बताना शुरू कर दें कि बेटा जो आप ऑनलाइन देखते हैं या जो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो सब सच नहीं होता, जैसे फैंटेसी होती है या लड़कियों के लिए सिंड्रेला और इस तरह की फेरी टेल्स होती हैं और लड़कों के लिए कोई बेन टेन टाइप कार्टून्स होते हैं और उसमें हम लोग ये देखते हैं कि अ, सुपरमैन है, बैटमैन है, उनके पास बहुत पावर्स हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो फैंटेसी पे सब चल रहा होता है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे भी वो कोशिश करते हैं कि हम लोग ऊपर उड़ जाएँगे, हम लोग ये करेंगे तो आपको ऐसे हो जाएगा। जैसे भी वो कार्टून्स देखते हैं फिर वो वैसे एक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें ये बताया जाए, उनको फैंटेसी से बाहर लाया जाए, उनको रियल लाइफ़ में लाया जाए कि नहीं रियल लाइफ़ में ये चीज़ ऐसे नहीं होती। अब हमारे पास अब जो कार्टून की जो सीरीज़ आ रही हैं उसमें भी ये है कि मार-धाड़ बहुत ज़्यादा है, एक्शन्स बहुत ज़्यादा है। आप पबजी को देख लें और जो इस तरह की और रेसिंग गेम्स हैं या एक्शन गेम्स हैं, आप उन्हें देख लें, उनमें भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। मार-धाड़ बहुत है, उसमें सारी चीज़ें चल रही हैं, बच्चा उस चीज़ को पिक कर रहा है, माँ-बाप कहते हैं क्या है जी रेसिंग गेम्स ही तो खेल रहे हैं। अब वो रेसिंग गेम्स बच्चों पे किस तरह इफ़ेक्ट करती हैं, वो उनकी मेंटल ग्रोथ आहिस्ता-आहिस्ता तबाह कर दी जाती है। या तो वो बहुत ज़्यादा अ, एक होता है ना कि गुस्से वाले और चिड़चिड़े होना शुरू हो जाते हैं, हर चीज़ में गुस्सा और दूसरा कोई चीज़ तोड़ना शुरू कर देते हैं या कोई ऐसी बात करना शुरू कर देते हैं जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं होता या हम कभी किसी के घर जाए, कोई आप दावत में चले जाएँ या कोई शादी में चले जाएँ, बच्चे गुस्सा आ गया जी, मेरे बेटे को गुस्सा आ गया जी। इस तरह की चीज़ें आपके बच्चे को खराब कर रही होती हैं। आपके बेटे को पब्लिक प्लेस में गुस्सा आ गया है और वो अभी सिर्फ़ 3 साल का है। ये क्या लॉजिक है? मतलब मेरी समझ से बाहर है। इवन हम सबकी समझ से बाहर है कि जी बच्चे को गुस्सा आ गया। अब हम लोग अपनी बात करें तो हमें भी गुस्सा आता था, तो हम लोग कभी इस तरह की हरकतें नहीं करते थे क्योंकि हमारी माएँ हमें ये करने ही नहीं देती थी। तो अब की जो जनरेशन आ रही है उसमें हम लोग बच्चे को बहुत पैम्पर कर रहे हैं। उसको स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे। उसको एक टर्म भी आजकल यूज़ होती है मम्मी-डैडी बच्चे, बर्गर बच्चे। तो उस फ़ेज़ से बाहर लाने के लिए आपको अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपको अपने बच्चे को गलत तरबियत नहीं देनी। उस बच्चे को ये चीज़ें सिखानी है कि बेटा क्या सही है और क्या गलत है। अब क्वेश्चन्स के बारे में कि जब आप ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हो, तो डेफ़िनिटली आप उनके बारे में क्वेश्चन करें। अपने घरवालों से भी बात करें कि मैंने फलाँ लड़के से, फलाँ लड़की से या ग्रुप में इस तरह की कोई बात की है, तो क्या वो ठीक है? अब ग्रुप्स में जब बच्चे बात कर रहे होते हैं, तो वो किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, ये माँ-बाप को नहीं पता होता। माँ-बाप ये समझते हैं बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। वो लैंग्वेज क्या यूज़ कर रहे हैं, ये माँ-बाप नहीं जानते। अब जिस तरह से हम लोग रोमन इंग्लिश यूज़ कर रहे होते हैं या रोमन उर्दू यूज़ कर रहे होते हैं, तो बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं, जिनसे वो लैंग्वेज नहीं पढ़ी जाती। तो वो बिल्कुल उस चीज़ को समझ ही नहीं सकते कि बच्चे किस तरह की गाली यूज़ कर रहे हैं, बच्चे किस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं या किस तरह के वो हालातों वाक़यात से अपने आप को निकाल रहे हैं या लेके जा रहे हैं या उनकी मेंटल ग्रोथ किस साइड पे जा रही है। तो आप बच्चे से ज़रूर पूछें कि आपके दोस्तों में कौन-सा दोस्त अच्छा है और कौन-सा दोस्त बुरा है। ज़रूरी नहीं है कि आप बुरे के बारे में ही पूछें या अच्छे के बारे में ही पूछें। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं पेरेंट्स के पास जो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंट्स। अकाउंट्स कौन से? जो हम सोशल मीडिया से यूज़ कर रहे होते हैं, जो हम लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं, जो हम टैबलेट्स पे यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस में यूज़ कर रहे हैं। आपके पास सबसे बड़ी चीज़ है प्ले स्टोर। वो चाहे अ, गूगल का हो या चाहे एप्पल का हो, आपके पास जितनी चीज़ें अवेलेबल होंगी आप उनको डाउनलोड करते जाएँगे। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं
जो हमारे डेली यूज में नहीं होती, लेकिन फिर भी वो हमारे मोबाइल में चल रही होती हैं। तो उन अकाउंट्स को क्रिएट करने के लिए हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, हम टर्म्स और कंडीशंस को एग्री करते हैं, ठीक है? तो इसमें हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हर तरह की एप्लीकेशन जो हमारे यूज़ किया है हम उसे डाउनलोड करें। अब उसमें आप डाउनलोड करते हैं, आप अपने साइन इन करते हैं, साइन अप करते हैं, आप अपनी इन्फॉर्मेशंस देते हैं। तो उसके जो पासवर्ड्स होते हैं या ओटीपीज़ होते हैं, वो पर्सनल होते हैं। ये चीज़ बच्चों को समझनी चाहिए कि वो चीज़ें पर्सनल होती हैं। आप उनको किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। जो 18 साल तक के बच्चे होते हैं, उनमें 14 या 12 एज से लेकर 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं, वो रिलेशनशिप्स में भी आजकल बहुत हैं। उनके लिए सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप चेक करने का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, अच्छा हमारे साथ पासवर्ड शेयर कर दो, अपनी फलानी आईडी का पासवर्ड दे दो। तो उन बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी ये पर्सनल चीज़ें होती हैं, ठीक है आप रिलेशनशिप्स में हैं, लेकिन पासवर्ड देना कोई अच्छी बात नहीं है। आप अपनी पूरी की पूरी एक्सेस उसको दे देते हैं। वो जो भी बंदा है, बंदी है व्हाटसोएवर, लेकिन हमें नहीं पता कि वो किस तरह का है। आगे चल के वो अगर आपके खिलाफ कोई ऐसी बात कर देता है जो बुरी होती है, या वो आपके अकाउंट्स में से कोई ऐसी चीज़ें लीक कर देता है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाता है कि हम लोग अ, इस तरह से जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही गलत वे में चली जाती हैं। और दूसरी चीज़ जो हमारे पास होती है ओटीपी। आप अपने मोबाइल में कोई भी ऐसी ऐप यूज़ करें जिसको ओटीपी चाहिए होता है। जो फर्स्ट टाइम होता है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बार-बार आपको लगाना पड़ता है। तो वो ओटीपी भी आप किसी के साथ शेयर ना करें। अच्छा अकाउंट्स की बात हो रही है तो मैं यहाँ थोड़ी-सी जो हमारे मोबाइल बैंकिंग है या जो हमारे बैंक अकाउंट्स हैं मैं उनकी भी बात करना चाहूँगी कि बच्चों के हाथ में भी जो बहुत एलीट क्लास के बच्चे हैं उनके हाथों में भी एटीएम कार्ड्स दे दिए जाते हैं। तो उनको कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं यूज़ करना है, ये पेरेंट्स को बताना चाहिए। पेरेंट्स अपनी जगह पर हर चीज़ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते, ये उन पे डिपेंड करता है। तो जो आज के सेशन में मौजूद हैं और जो हम यूट्यूब पे देखेंगे, मैं उनसे यही कहूँगी कि अपने बच्चों को हर चीज़ की अवेयरनेस दें। उनको हर चीज़ के बारे में बताएँ कि क्या चीज़ रियल है, क्या फेक है और क्या स्कैम्स है। एक लेक्चर में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो फ़ोन कॉल्स रिसीव होते हैं कि आपका फलाना बंदा हमारे पास है, आप इतने पैसे दें उसे छुड़वा के ले जाएँ। आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो उस बंदा वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं होता। तो उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं कि आप किस तरह से अपने ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं, अकाउंट्स को यूज़ कर रहे हैं। आप किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। आपको मैनेज करना आना चाहिए। आपको अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि मैनेज कैसे करना है। आपके पास जो मोबाइल बैंकिंग ऐप्स हैं, उसमें भी आपका ओटीपी आता है, उसमें भी आप पासवर्ड्स ऐड करते हैं और उसमें कोशिश करें कि कुछ इस तरह के पासवर्ड्स रखें, जो कोई भी गेस ना कर पाए। जिसमें जब भी आप पासवर्ड सेट कर रहे होते हैं, तो अक्सर आपको गूगल सजेस्ट करता है कि ये पासवर्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। गूगल सजेस्ट पासवर्ड्स में आप गूगल के सजेस्ट किए हुए पासवर्ड को सिर्फ़ एक बार देख लें, कि वो किस तरह के पासवर्ड सजेस्ट कर रहा है। उसके बाद आप अपना खुद से एक पासवर्ड क्रिएट करें। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जिसमें आप जैसे लैपटॉप में हम कुछ यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम लैपटॉप में हिस्ट्री में सेव कर देते हैं, अपडेट पासवर्ड तो हो जाता है। या सेव पासवर्ड हो जाता है, तो वो चीज़ें जब आप खोलते हैं तो वो एज़ इट इज़ खुल जाती है। अगर आपने इस तरह के मोबाइल्स रखे हुए हैं या लैपटॉप्स रखे हुए हैं, टैबलेट्स रखे हुए हैं जिसमें आपकी डायरेक्ट एक्सेस है, तो उसमें कोशिश करें कि आपके पास जो भी गैजेट आप यूज़ कर रहे हैं, उस गैजेट पे आपका पासवर्ड ज़रूर मेंशन हो। जैसे आप लैपटॉप ऑन करें, तो उसमें पासवर्ड आता है ना कि हम पासवर्ड लगाया हुआ है हमने और ये पासवर्ड किसी को नहीं पता और ये सिर्फ़ वही बंदा खोल सकता है जिसका लैपटॉप है।
या मोबाइल में भी ऐसे ही है। तो वो पासवर्ड आपके नाम के हिसाब से भी नहीं होने चाहिए और आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी नहीं होने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आपका नाम और बर्थडे ये दोनों ऐसे पासवर्ड्स हैं जो आराम से इज़िली एक्सेसिबल होते हैं। तो इनमें एक सजेशन यही दिया जाता है कि आप अपना नाम और अपना बर्थ डेट जो है, वो पासवर्ड पे सेट नहीं करें। उसके बाद अपने गैजेट्स पे अगर आप कोई जैसे फेस रिकॉग्निशन होती है या थंब इम्प्रेशंस होते हैं, तो इस तरह की भी आप पासवर्ड्स लगा सकते हैं कि आपके फेस के अलावा वो किसी को रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा और आपके फिंगरप्रिंट्स जब तक उस पे अटैच नहीं होंगे, तब तक वो ओपन नहीं होंगे। तो ये थोड़ी-सी पासवर्ड्स और ओटीपी से रिलेटेड हमारी इन्फॉर्मेशन थी, जो हम बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं। और जो आपके एटीएम कार्ड्स जो बच्चों को आपने दिए हुए होते हैं या अगर किसी के जॉइंट अकाउंट में ऐसा होता है कि वो बच्चों के साथ भी ओपन करवा लेते हैं कि जी फीसेस पे करनी होती हैं या कोई ऐसा सीन होता है कि हाँ, बच्चे को कभी ज़रूरत पड़ जाए तो वो भी आपके बैंक से पैसे निकलवा सके या एटीएम कार्ड यूज़ कर सके। तो उसमें भी हम बच्चों को ये तालीम और तरबियत दे सकते हैं कि वो अपना कार्ड सिर्फ़ अपने तक रखें, किसी और के साथ शेयर ना करें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पिछले दिनों भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई थी ज़ेनब अलर्ट ऐप। तो इसका जो यूज़ बताया जाता है वो यही है कि आप बच्चे के साथ कनेक्ट रह सकते हैं। आप उसके फ़ोन में और अपने डिवाइस में इसको इंस्टॉल कर लें और एक-दूसरे के साथ कनेक्ट रहें। ये बच्चों की सेफ्टी के लिए। इंट्रोड्यूसिंग किड्स to tools designed to enhance their safety is an integral part of cyber safety education. The Zainab Alert app, named after the tragic case of Zainab Ansari, is a powerful tool in the fight against child abduction. Kids should know that the app can rapidly disseminate information about a missing child, facilitating a swift response from law enforcement and the community. तो आप लोग अगर ज़ेनब अलर्ट ऐप आपने चेक नहीं की, तो आप गूगल पे जाके भी इसको चेक कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से भी आप इसको डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक हम लोग भी उस पे रिसर्च कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इस पे कोई एक ऐसा लेक्चर रखें, जो आपको इसमें हम पूरी की पूरी ऐप का यूसेज बता सकें। नेक्स्ट है हमारे पास रिपोर्ट टू द प्लेटफ़ॉर्म। आप प्लेटफ़ॉर्म को रिपोर्ट कैसे करना है या प्लेटफ़ॉर्म पे किसी ऐसे कमेंट को या वीडियो को या कोई ऐसा पार्ट आ जाता है, जो आपको अच्छा नहीं लगता या कोई ऐसी कोटेशन आ जाती है जो आपको अच्छी नहीं लगती या कोई एक ऐसी बात आ जाती है, जो आपके माइंडसेट के साथ नहीं जाती, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। आप प्लेटफ़ॉर्म को भी रिपोर्ट कर सकते हैं और आप उस पोस्ट को भी रिपोर्ट कर सकते हैं, कमेंट को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले मैनर्स में बताया कि जब हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम बहुत से ऐसे कमेंट्स पढ़ते हैं, जो पढ़ने वाले नहीं होते। आप उनको रिपोर्ट करें। अगर आप उनको रिपोर्ट करते हैं, तो उसकी पूरी रिपोर्टेशन आपके पास आनी स्टार्ट हो जाती है कि हम इस पे काम करें या नहीं करें। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। Walk them through the process of reporting the incident on the specific platform. Number one पे है identify the report button or option. Number two, follow the on-screen instructions. Number three, provide detailed information about the incident. And D, attach any evidence collected. अब evidence collected पे हम लोग बात करें तो उसमें आपके पास आते हैं screenshots. एविडेंस एक्ट पे हम बात करें जो हम लॉ में यूज़ करते हैं, तो उसमें भी आपके पास वीडियो, यूएसबी और व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स या मोबाइल के स्क्रीनशॉट्स या कोई भी ऐसे स्क्रीनशॉट जो आप बातचीत कर रहे होते हैं या आप कोशिश कर रहे होते हैं कि ये बात हमारी सेव रह जाए। और अब तो कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग्स भी हैं, कैमरा सीसीटीवीज़ भी हैं जो वो आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोग इन चीज़ों को बच्चों को नहीं सिखाते। क्या है जी घर में बड़े मौजूद हैं,
सरबराह मौजूद है, तो क्या ज़रूरत है बच्चों को सिखाने की? लेकिन अब ज़रूरत है बच्चों को सिखाने की, क्योंकि अब बच्चे गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, डिवाइसेज़ यूज़ कर रहे हैं और जब तक उन्हें प्रॉपर पॉज़िटिव यूज़ नहीं बताएँगे, तब तक वो उस वे पे नहीं चलेंगे जो उनके लिए सेफ़ है। इसमें आपने जो रिपोर्ट टू द प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें आपने सबसे पहले आइडेंटिफ़ाई करना है कि आपका बटन या ऑप्शन वो कहाँ पर आ रहा है। नॉर्मली वो जो 3 बटन्स होते हैं, एलिप्सेस होते हैं, उसमें भी आप क्लिक करके फाइंड आउट कर सकते हैं और अगर आपको वो भी नहीं मिल रहा, तो आप सर्च बार में भी जाकर उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जब वो फाइंड आउट हो जाए, तो उसमें आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ें। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम बगैर पढ़े टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक कर देते हैं, टिक कर देते हैं और उसको आगे सबमिट कर देते हैं। तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस लाज़मी पढ़ें। ऑब्वियसली जो बच्चे 18 अंडर 18 है, वो तो इतनी हाई लेवल इंग्लिश नहीं समझ पाते, ना वो कोशिश करते हैं कि हम पढ़ें। उनको फ़ौरन जल्दी-जल्दी से हर काम चाहिए होता है। वो ऐप डाउनलोड करते हैं और उसको ऑन कर देते हैं। लेकिन अगर आप पैरेंटल कंट्रोल्स लगा रहे हैं, तो डेफ़िनिटली आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाएगा कि आपका बच्चा किस डिवाइस में क्या चीज़ ओपन करने की कोशिश कर रहा है और क्या इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ से आप अपने बच्चे को चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लॉक एंड फ़िल्टर। ये चीज़ें ब्लॉक एंड फ़िल्टर हमारे सॉरी पास सर, हर एक ऐप ये दोबारा थोड़ा वो बता दें, ये नोटिफिकेशन के हवाले से जो जिससे वो आपको पता चलता है कि वो कौन सा वो ऐप यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा, वो थोड़ा एक्सप्लेन करें दोबारा, वो समझ नहीं आया मुझे। नेटवर्क का मसला था आई थिंक। ओके सर, ओके। जब आपने अपनी डिवाइस अपने बच्चे की डिवाइस के साथ कनेक्ट की होगी, तो ही आपको ये नोटिफ़िकेशन मिलता है। आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाते हैं, ठीक है? और वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है डिवाइस कंट्रोल का। जब आप डिवाइस कंट्रोल पर जाएँगे, तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएँगी कि कौन-कौन से डिवाइसेज़ आपके पास अवेलेबल हैं। जब आप अवेलेबल डिवाइसेज़ में जाते हैं, तो वहाँ पर आपके बच्चे का अगर आपने उसके अंदर भी डिवाइस ऑप्शन यूज़ किया है, तो वो दोनों इंटरलिंक्ड हो सकते हैं, ठीक है? जब वो इंटरलिंक्ड हो जाएँगे, तो आप अपने बच्चे की डिवाइस को कंट्रोल कर सकेंगे। इसके अलावा कुछ ऐप्स भी हैं, लेकिन ऐप्स मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगी कि मैंने अभी तक वो खुद भी यूज़ नहीं की कि वो वाक़ई वैलिड चल रही हैं या नहीं चल रही, या उनकी एक्सेस कितनी है। तो आप गूगल प्ले स्टोर से भी देख सकते हैं, आप गूगल से भी इस चीज़ को निकाल सकते हैं कि जी कौन-सी वैलिड ऐप्स हैं, जो बच्चों के डिवाइसेज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ इसके लिए मैं कोशिश करूँगी कि कोई एक ऐसी शॉर्ट वीडियो बना दूँ, जिसमें आपको क्लियर हो जाए कि आपने किस तरह से एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है। इसके अलावा आपके पास कुछ टीवी भी इस तरह के मौजूद हैं, जो आपके मोबाइल कंट्रोल से चल रहे होते हैं। आपने क्या चीज़ देखनी है, क्या चीज़ नहीं देखनी है, बच्चे कौन-से कार्टून्स देख रहे हैं, कौन-सी गेम्स देख रहे हैं, कौन-सी वीडियोज़ देख रहे हैं, आप अपने मोबाइल पे बैठ के टीवी को लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ें मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट किसी लेक्चर में मैं ज़रूर इनकी कोई शॉर्ट वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे इसको क्लियरली एक वीडियो के साथ या किसी एक प्रॉपर चीज़ के साथ बता सकूँ। जो थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, वो मैंने रिपोर्ट टू द प्लेटफ़ॉर्म में भी दे दिए हैं। और ब्लॉक एंड फ़िल्टर में भी मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ। अच्छा, जब आप कोई ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं या कोई फ़ेसबुक यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर ट्विटर पे तो ख़ैर इतना नहीं, लेकिन फ़ेसबुक पे, इंस्टा पे और टिकटॉक जैसे जो ऐप्स हैं, उन पे बहुत सी वल्गर वीडियोज़ भी आती हैं, कुछ ऐसे लिंक्स भी आते हैं, तो आप उनको भी ब्लॉक एंड फ़िल्टर कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं देखनी और ना ही इसकी एक्सेस हमारे बच्चे तक जाए। तो वहाँ पर आप ब्लॉक एंड फ़िल्टर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को भी बता सकते हैं कि अगर आपको कोई एक ऐसा बंदा बार-बार कमेंट्स कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है, तो या कॉल्स कर रहा है, तो आप उसको कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। हर ऐप में ब्लॉक ऑप्शन मौजूद होता है, गूगल के हर ऐप में मौजूद है, हर डिवाइस में मौजूद है और फ़िल्टर का ऑप्शन भी मौजूद है कि आप फ़िल्टर से क्या होता है, फ़िल्टर से ये होता है कि आप अपने मतलब की चीज़ें देख सकते हैं और जो आपको नहीं पसंद, उनको आप ब्लॉक कर सकते हैं।
तो वो फ़िल्टर होके आ जाता है। जैसे अब आपको एजुकेशन के हवाले से ही ग्रुप्स चाहिए। आपको अ आर्ट्स के हवाले से या डांस के हवाले से नहीं चाहिए। तो आप वहाँ पे एक स्पेसिफ़िकेशन डाल देते हैं कि हमें सिर्फ़ एजुकेशन के हवाले से चाहिए। तो आपके पास सिर्फ़ एजुकेशन के हवाले से ही वीडियोज़ आती जाएँगी, पोस्ट आती जाएँगी, फ़िल्टर हो गया। और जब एजुकेशन में भी कोई ऐसी बात हो जाती है, जिसमें आपके पास कोई ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं या कोई ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपको आपके माइंड के माइंडसेट के हिसाब से नहीं मिलते, तो आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन उनके साथ अच्छी नहीं चल रही, तो आप उन्हें भी ब्लॉक कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं कि हमें फ़ेसबुक पे भी ये ऑप्शन आता है कि आप इस बंदे को फ़ॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो आप अनफ़ॉलो और फ़ॉलो पे भी क्लिक कर दें और उसके बाद उसको आप हाइड भी कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शंस हमें सोशल मीडिया पर मिलते हैं और ये चीज़ें वही बंदा अपने बच्चों को समझा सकता है जिसने खुद इस चीज़ को एक्सेस किया हो। खुद इस चीज़ को यूज़ किया, ठीक है? तो आप लोग पहले खुद इस चीज़ को यूज़ करें, कोशिश करें कि इसके ट्यूटोरियल्स देखें, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएँगे और गूगल भी आपको प्रोवाइड कर देगा। तो ये वो ट्यूटोरियल्स हैं जो बच्चों को समझाने के लिए, बताने के लिए कि आपने ब्लॉक एंड फ़िल्टर का ऑप्शन कैसे यूज़ करना है, ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट है हमारे पास अनप्लग। जब हम बहुत सी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, जिनमें डिवाइसेज़ भी होती हैं, जिनमें गैजेट्स भी होते हैं या ऑल टाइम हम वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं, तो हमारे लिए अ, हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट होते हैं। सबसे पहला हेल्थ इश्यू ये होता है कि हमारी आईसाइट वीक होती है। हम हमें दूर का भी देखना पॉसिबल नहीं होता और नज़दीक का देखना भी पॉसिबल नहीं होता। कुछ लोग हैं जिनमें दोनों का इश्यू होता है, उनकी दूर की भी कमज़ोर होती है और पास की भी कमज़ोर होती है। तो जो बच्चे हैं, अभी वो ग्रोइंग एज में हैं, पैदा होते साथ बच्चे को फ़ोन पकड़ाना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा जब बच्चा पैदा होता है तो आप उसकी पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर्स मना करते हैं कि जो बिल्कुल ही न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी आँखों पे लेज़र्स नहीं जाने चाहिए या उसको बिल्कुल ही आप जब फ्लैश करते हैं कैमरा, तो वो चीज़ भी इफ़ेक्ट करती है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जी बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है, ठीक है, हम पिक्चर्स तो भेजनी है सबको। आप पिक्चर्स बनाएँ, लेकिन उसके साथ ये भी ख़्याल रखें कि बच्चे के बिल्कुल ही आँखों पे ना पड़े वो और जो ब्लू स्क्रीन या येलो स्क्रीन वाला जो इश्यू होता है ना, जब आप बच्चे को खाना खिलाते हो, मोबाइल दे देते हैं या आप कोशिश करते हैं कि जी बच्चा बिज़ी रहे और मैं इस वक़्त ये काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मुझे वो डिस्टर्ब ना करे, तो मैं उसे मोबाइल दे दूँ या कोई गैजेट दे दूँ। तो आप ब्लू लाइट या येलो लाइट का ऑप्शन यूज़ करें। तो ये आपके बच्चे की आईसाइट पे इफ़ेक्ट नहीं डालता। वैसे तो स्क्रीन जो भी है वो आईसाइट पे इफ़ेक्ट तो डालती है। टीवी भी आप अंधेरे में नहीं यूज़ करते। डॉक्टर आपको मना करते हैं कि आप टीवी भी जो है वो फुल अंधेरा कर कर नहीं देखें। कम से कम कोई एक ऐसी लाइट ऑन रखें जो उसके साथ अट्रैक्ट कर रही हो, ठीक है? तो अनप्लग से हमारा मकसद ये है कि बच्चों को वॉक की आदत डालें, बच्चों को आउटडोर गेम्स की आदत डालें। हर वक़्त ऑनलाइन रहना या मोबाइल यूज़ करना या वीडियो गेम्स खेलना, ये बच्चे की सेहत पे और ग्रोथ पर इफ़ेक्ट करता है। आज का यही था हमारा लेक्चर जो हमने पाकिस्तान लीगल अवेयरनेस ट्रस्ट यूट्यूब पर दिया है और कोशिश हमारी यही है कि हम बच्चों के साथ इंटरैक्ट करें और जो-जो बातें इस लेक्चर में बताई गई है हम कोशिश करें कि हम बच्चों पे इम्प्लीमेंट करें। तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर पाकिस्तान लीगल अवेयरनेस ट्रस्ट कराची। अब आप में से किसी का कोई सवाल है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं।
किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और जिन्होंने क्वेश्चन किया है कि वो ऑप्शन हमें कहाँ से मिलेगा, तो मैं कोशिश करूंगी कि उसके लिए कोई शॉर्ट वीडियो आपके साथ जरूर किसी नेक्स्ट लेक्चर में शेयर कर दूं या एडमिन के साथ शेयर कर दूं ताकि वो यूट्यूब पे अपलोड कर दें। अगर किसी का कोई सवाल है तो बताएं, अगर नहीं है तो फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। ओके जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने ज्वाइन किया और जो हमें यूट्यूब पे देखें वो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और मैं हूँ आपके साथ नताशा सेठी, एडवोकेट हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन झेलम। मैम मेरा क्वेश्चन है, अ, आवाज आ रही है? जी जी। मैं मेरा ये क्वेश्चन था कि अक्सर हम इस तरह करते हैं ना, कुछ बच्चों को हम जो है ना वो बताते नहीं है, इस वजह से नहीं बताते कि इस की तरफ वो तवज्जो ना हो के उसको क्यूरियोसिटी होती है कि इस चीज़ को मैं देखूं, वजह इससे कि हम खामोश रहते हैं। जैसा कि मोबाइल यूजेस में मुख्तलिफ साइट्स वगैरह हैं, तो अक्सर बच्चे जो है ना वो हम इसी वजह से नहीं बताते कि इसको पता ना चले, वो फिर भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं। हम इसलिए देते हैं ताकि इन्वायरमेंट के साथ आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से चले दुनिया के साथ। तो ये इसका क्या प्रोसेस है, इसका क्या तरीका है कि हम बच्चों को भी समझा सके और मोबाइल यूज भी वो उससे बच सके? सर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब मैंने स्टार्टिंग में भी कहा है और पिछले भी एक दो लेक्चर्स में मैंने कहा है कि जब तक आप बात नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। जब आप बात करेंगे तो ही बात बनेगी। और जिस चीज़ से आप बच्चे को दूर रखते हैं बच्चा उसी की तरफ अट्रैक्ट करता है कि इसमें ऐसा क्या है जो मुझे नहीं बता रहे। तो आप बच्चों के साथ जब तक चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे, उनके साथ कोई ऐसी शेयर करते रहेंगे कि आओ मैं तुम्हें ये चीज़ बताता हूँ, आओ मैं तुम्हें ये चीज़ सिखाता हूँ। वो जब तक आप उनको ट्यूटोरियल्स देकर शेयर नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं समझेंगे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अक्सर ये चीज़ भी कही जाती है कि जब तक इंसान एक्सपीरियंस नहीं कर लेता ना, तब तक वो अच्छाई और बुराई में फ़र्क नहीं समझ सकता। जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि क्या अच्छा था और क्या बुरा था, तो वो सीख जाते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग माँ-बाप होके या पेरेंट्स होके या फैमिली होके, गार्डियन होके बिल्कुल ही बच्चे को हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है? कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसके साथ आपने ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप रखने हैं, किसके साथ आपने नहीं रखने, ये आप एक्सपीरियंस के साथ करते हैं। ठीक है, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, आप कुछ भी नहीं सीखते। आप बच्चे को बार-बार रोकते रहेंगे कि स्विच में हाथ नहीं डालना, वो फिर भी जाके स्विच में हाथ डालेगा। जब उसको एक बार करंट पड़ जाएगा, तो फिर वो बाज़ आ जाएगा कि हाँ, ये डेंजरस है, मुझे करंट लगा था, नेक्स्ट टाइम मैंने ये काम नहीं करना। अब यही बात छोटे बच्चों के साथ भी है, जब तक वो स्त्री को हाथ नहीं लगा लेते, तब तक उन्हें आइडिया नहीं होता। तब तक उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता कि ये चीज़ गरम थी, मुझे गरम लगी थी, तो मैंने ये दोबारा काम नहीं करना। तो वो बच्चे जिस तरह से एक्सपीरियंस करते जाएँगे, वो सीखते जाएँगे। लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि हम बच्चे को रोकते हैं। आप हर चीज़ से उन्हें रोकें ज़रूर, लेकिन साथ अब तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपके पास ट्यूटोरियल्स मौजूद होते हैं। आप यूट्यूब पे देख लें, उसमें से बच्चे को सिखा दें। अक्सर ऐसी वीडियोज़ भी होती हैं, जिसमें बच्चा खाना नहीं खा रहा होता, तो वो एक टॉय को मारते हैं। ठीक है? वो टॉय को मारते हैं और बच्चे को आइडिया हो जाता है कि हाँ, मैं खाना नहीं खाऊँगा तो मुझे भी मार पड़ेगी। तो इस तरह के छोटे-छोटे एक्ट्स अगर आप बच्चे के सामने करना शुरू कर देंगे या उसे अपने मोबाइल से दिखा देंगे कि बेटा ये काम करोगे तो ऐसे हो जाएगा। इस तरह से जंपिंग करोगे तो पाँव टूट सकता है, हाथ टूट सकता है, टाँग टूट सकती है। तो ये चीज़ें जब तक आप बच्चे को बताते जाएँगे, बात करते जाएँगे, तो बात बनती जाएगी। नहीं करेंगे बात, तो बच्चा कोई ना कोई चीज़ तो अपनी तुड़वा बैठेगा। या वो करंट खा लेगा, या वो स्त्री को हाथ लगा लेगा, या वो गर्म पानी में हाथ डाल देगा। तो ये चीज़ें जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा, तो इंसान बड़ी एज का भी हो, एडल्ट भी हो, सीनियर सिटीज़न भी हो, तो भी वो ये काम तो करते ही हैं। तो कुछ चीज़ें मतलब जैसे एक्सेप्टेबल होती हैं, वो तो चलें ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ों में बच्चे बहुत ही इस तरह के स्टेप्स ले जाते हैं, लाइक खुदकुशी टाइप, बच्चे के नंबर कम आ गए तो वो खुदकुशी कर रहा है।
बच्चे को मनपसंद लड़की नहीं मिली तो वो खुद को भी गोली मार रहा है और उस लड़की को भी गोली मार रहा है, तो ये चीज़ें हमारी डिस्कस करने वाली हैं। आप बच्चों के साथ डिस्कस करें, उनकी बात को समझने की कोशिश करें, लेकिन बिल्कुल ही बच्चों को फ्री हैंड दे देना ये भी एक अच्छी बात है। और कोई क्वेश्चन आपका? किसी और का कोई क्वेश्चन? अगर किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर सेशन वाइंड अप करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और बहुत सी चीज़ें जो हमने यहाँ पे शेयर की हैं, आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। जब तक आप बात करेंगे, तो बात बनेगी, बात नहीं करेंगे तो बात बिगड़ेगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नताशा सेठी, एडवोकेट हाई कोर्ट। थैंक यू सो मच।